हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी एएलपी और टेक्नीशियन के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसा कि आपको पता है कि एएलपी और टेक्नीशियन एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है, तो लास्ट डेज़ में आपको किन टॉपिक्स पर ज़्यादा फोकस करना है वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। यहाँ पर मैं मैथमेटिक्स और रीजनिंग के सभी टॉपिक का प्रॉपर वेटेज आपको बताने वाला हूँ कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे एएलपी और टेक्नीशियन एग्ज़ाम में। तो अगर आप लोगों ने ये दोनों फॉर्म भरे हैं और एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा आप लोगों के लिए। और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगा, टेक्स्ट बुक की तरफ से फ्यूचर ऑफिसर सेल का लाभ अभी आप लोग ले सकते हैं। जैसा कि रेलवे के अपकमिंग एग्ज़ाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस लास्ट डेज़ में आपको करनी होती है। मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट, ये सभी आपको टेक्स्ट बुक की सेल में मिल जाएंगे। ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो आपको अभी 615 रुपये में मिलने वाला है। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर आप क्लिक करेंगे और EG10 कोड का यूज़ करेंगे इसको परचेज़ करते टाइम, तो आपको ये 12% डिस्काउंट के साथ मिलेगा। सिलेक्शन हो जाता है तो फुल रिफंड भी मिलता है। मल्टीपल लैंग्वेजेस में आप लोग यहाँ पर टेस्ट लगा सकते हैं। क्वालिटी के साथ क्वांटिटी भी आपको देखने को मिलती है और 20 लाख से ज़्यादा एक्टिव यूज़र हैं, तो आपको एक्चुअल एनालिसिस भी मालूम चलता है कि आप भीड़ में कहाँ स्टैंड करते हो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाकर चेकआउट ज़रूर करें। तो सबसे पहले स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये टेक्नीशियन का जो एग्ज़ाम है उसका सिलेबस है, जिसमें मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, साइंस के 40 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस से 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इस वीडियो में मैं केवल मैथमेटिक्स और रीजनिंग का टॉपिक वाइज वेटेज जो है वो डिस्कस करूँगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको साइंस और जनरल अवेयरनेस का वेटेज भी बता दूंगा। अगर बात करूँ मैं ALP CBT 1 की, तो यहाँ पर सिलेबस कुछ इस प्रकार से है। मैथमेटिक्स, रीजनिंग, साइंस और अवेयरनेस, यानी कि ये सिलेबस अगर आप देखोगे टेक्नीशियन और CBT 1 ALP का दोनों का ऑलमोस्ट सेम ही है। तो ALP में सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा वेटेज के बारे में बताना चाहूँगा। ALP CBT 1 में मैथमेटिक्स के लगभग 20 क्वेश्चन, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, साइंस के 20 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 75 क्वेश्चन और 60 मिनट का समय आपको इसके लिए मिलेगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग मैथमेटिक्स के वेटेज की। देखो, मैंने मैथमेटिक्स के सभी टॉपिक्स को जो है कुछ कैटेगरी में डिवाइड किया है। सबसे पहले बेसिक टॉपिक्स की हम बात करते हैं, जैसे सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण, सर्च इंडिसेस, घातांक करनी, डेसिमल फ्रैक्शन, LCM, HCF और नंबर सिस्टम। ये 5 टॉपिक आते हैं बेसिक कैटेगरी में। यहाँ से वेटेज की अगर मैं बात करूँ तो सरलीकरण से 2 क्वेश्चन आपके शिफ्ट में लगभग पूछे जाते हैं, और घातांक करनी और दशमलव भिन्न, इन दोनों में से किसी भी एक टॉपिक का एक क्वेश्चन आपके हर शिफ्ट में लगभग देखने को मिलता है। LCM HCF का एक क्वेश्चन और नंबर सिस्टम से 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में रहेंगे। देखो, यहाँ पर मैंने जो वेटेज लिखा है ना, ये आपका मेजॉरिटी वाला वेटेज है, यानी कि मैक्सिमम शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन रहते ही हैं। तो ये हो गए आपके बेसिक टॉपिक। बेसिक टॉपिक से 5 या फिर 6 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद आते हैं कुछ आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का जो वेटेज है वो भी ज़्यादा रहता है। 6 से 7 नंबर का वेटेज रहता है। 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन इसके आसपास ही रहेगा। जैसे अगर मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करूँ तो परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस, इन दोनों को मिलाकर 3 क्वेश्चन आपकी शिफ्ट में जरूर पूछे जाएंगे। रेशो प्रोपोर्शन से 1 क्वेश्चन, वर्क टाइम और पाइप एंड टंकी वाला जो चैप्टर है, इन दोनों में से 1 क्वेश्चन या तो आपकी शिफ्ट में वर्क एंड टाइम का आ जाएगा या फिर आपकी शिफ्ट में पाइप और टंकी वाला आ जाएगा, लेकिन आएगा जरूर, ये क्वेश्चन बिल्कुल कंफर्म रहता है। उसके बाद औसत यानी कि एवरेज और आयु वाला जो चैप्टर है, इन दोनों को मिलाकर 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या तो आपकी शिफ्ट में, आपके पेपर में दोनों क्वेश्चन एवरेज के रह सकते हैं, या फिर एक एवरेज का और एक आयु वाला क्वेश्चन रह सकता है। इस तरह से ये बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर रहता है। और ये डिस्ट्रीब्यूशन जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये ALP CBT 1 और टेक्नीशियन एग्जाम दोनों में आपका काम करेगा, ठीक है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा एनालिसिस करने के बाद ये सारी चीज़ें मैंने प्रिपेयर की हैं। आगे देखो, यहाँ पर कुछ होते हैं फॉरएवर टॉपिक्स। फॉरएवर टॉपिक का मेरा मतलब क्या है कि जिसको करे बिना आपका सिलेक्शन होगा ही नहीं, ये फॉरएवर टॉपिक्स होते हैं। जैसे सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवर्ती ब्याज, इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपकी शिफ्ट में 100% आएगा। या तो आपकी शिफ्ट में SI का क्वेश्चन आ जाएगा या CI का आ जाएगा, या हो सकता है कि दोनों के एक एक भी आ जाए, लेकिन कम से कम एक क्वेश्चन तो बिल्कुल रहेगा। उसके बाद देखो, ट्रेन और बोट स्ट्रीम वाला जो चैप्टर है, यानी कि रेलगाड़ी और नावधारा वाला जो चैप्टर है, एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। या तो आपकी शिफ्ट में नावधारा से आएगा या रेलगाड़ी से आ जाएगा। स्पीड टाइम डिस्टेंस का भी एक क्वेश्चन रहता है, और फॉरएवर टॉपिक से कम
से कम 2 या ज़्यादा से ज़्यादा 3 क्वेश्चन आपकी शिफ्ट में पूछे जाएंगे। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो रहता है वो है आपका सिलेक्शन ओरिएंटेड टॉपिक, और ये होता है आपका एडवांस मैथ, जिसमें आपकी ट्रिग्नोमेट्री आती है, अलजेब्रा आता है, मेंसुरेशन आता है। इन तीनों चैप्टर को मिलाकर 3 क्वेश्चन आपकी शिफ्ट में डेफिनेटली आएंगे। या तो आपकी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से आ जाएंगे, एक अलजेब्रा या मेंसुरेशन से आ जाएगा, या फिर हो सकता है कि तीनों से ही एक एक क्वेश्चन आ जाए, लेकिन 3 क्वेश्चन डेफिनेटली आपकी शिफ्ट में पूछे जाएंगे। अगर बात करें यहाँ पर ज्योमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, तो एक क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है, या तो ज्योमेट्री का या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में हर पेपर में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी वाला जो चैप्टर है, या तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही नहीं, या फिर मैक्सिमम एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सिलेक्शन ओरिएंटेड टॉपिक से 3 से 4 क्वेश्चन आपकी शिफ्ट में जरूर पूछे जाते हैं। ये पूरा मैथमेटिक्स का जो है एनालिसिस है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना, ये आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। अब बात कर लेते हैं हम लोग रीजनिंग के बारे में। तो रीजनिंग का भी 25 नंबर का वेटेज रहता है। अगर बात करूं मैं, यहाँ पर भी मैंने इनको कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया है। सबसे पहले बेसिक टॉपिक्स हैं, जिसमें एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन टेस्ट और ब्लड रिलेशन वाला चैप्टर है। देखो एनालॉजी और जो वर्गीकरण है, 3 क्वेश्चन आपकी शिफ्ट में डेफिनेटली पूछे जाएंगे। कोडिंग डिकोडिंग के 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आते ही हैं, चाहे आप कोई भी एग्जाम उठाकर देख लो, ठीक है। डायरेक्शन टेस्ट और ब्लड रिलेशन दोनों को मिलाकर 3 क्वेश्चन, या तो ब्लड रिलेशन के 2 क्वेश्चन, एक डायरेक्शन वाला, या 2 डायरेक्शन के और एक ब्लड रिलेशन का, ये रहेगा। तो रीजनिंग में बेसिक टॉपिक से 8 नंबर का वेटेज रहता है। अगर आप बेसिक टॉपिक भी अच्छे से कर लेते हैं तो रीजनिंग के 8 नंबर आप लोग बिल्कुल श्योर कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आप देखिए सीरीज यानी कि श्रृंखला, मिसिंग नंबर, दोनों चैप्टर को मिलाकर 3 क्वेश्चन 100% आपके शिफ्ट में पूछे जाएंगे। मैक्सिमम ऐसा होता है कि सीरीज के 2 क्वेश्चन आते हैं और मिसिंग नंबर का 1 क्वेश्चन आता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक फिगर बना दिया जाता है और यहाँ पे एक नंबर मिस कर दिया जाता है, उसका 1 क्वेश्चन, और सीरीज यानी कि श्रृंखला वाले के 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में लगभग रहते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन वाले जो चैप्टर है, यहाँ से भी 2 क्वेश्चन लगभग हर शिफ्ट में आपसे पूछे जाएंगे। सिलोगिज्म यानी कि न्याय निगमन, 2 क्वेश्चन 100% कन्फर्म रहेंगे यहाँ से, ठीक है ना। उसके बाद वेन डायग्राम का 1 क्वेश्चन आपके शिफ्ट में रहेगा। और इंपॉर्टेंट टॉपिक से अगर देखा जाए तो यहाँ से भी लगभग 8 नंबर का जो वेटेज है वो आपके एग्जाम में देखने को आपको जरूर मिलेगा। उसके बाद आते हैं यहाँ पर सिलेक्शन ओरिएंटेड टॉपिक्स, जिसमें आपका सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है रीजनिंग का स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, जिसको हिंदी में कथन निष्कर्ष बोला जाता है। 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आपको रखे हुए दिखेंगे, और ये क्वेश्चन मैक्सिमम स्टूडेंट गलत करके आते हैं। कैलेंडर और क्लोक दोनों को मिलाकर 3 क्वेश्चन, लगभग सिलेक्शन ओरिएंटेड टॉपिक से 5 नंबर का वेटेज रहता है। कैलेंडर के 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, घड़ी का 1 क्वेश्चन आ जाता है, ये मैक्सिमम चांसेस रहते हैं। बाकी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे शायद हो जाए, अदरवाइज ये बिल्कुल कंफर्म रहता है। कुछ एडिशनल टॉपिक्स भी आते हैं रीजनिंग में, जैसे आपका वाटर एंड मिरर इमेज, लाइन एंड फिगर काउंटिंग, सेटिंग अरेंजमेंट बहुत कम आता है, लेकिन कई बार 1-2 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। पजल टेस्ट यहाँ पर रेलवे में ना के बराबर ही पूछा जाता है। कभी कभी सिंपल सा पजल भले ही आपसे पूछ ले 1-2 शिफ्ट में, अदरवाइज आता नहीं है। तो एडिशनल टॉपिक्स का अगर वेटेज देखें, 4 नंबर का वेटेज यहाँ पर आपका रहता है। तो इसमें अगर आप लोग चाहें इसको स्किप भी कर सकते हैं, और इसके बजाय आप लोग यहाँ पर सिलेक्शन ओरिएंटेड टॉपिक पर फोकस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कंफर्म रहते हैं। तो ये है आपका प्रॉपर रीजनिंग का पूरा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का टॉपिक। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपके एएलपी टेक्नीशियन दोनों एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। अगर ये वीडियो आपको मेरा पसंद आया है, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आप लोग ज़्यादा कमेंट करेंगे साइंस के लिए, तो बिल्कुल साइंस का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का भी सेम वीडियो बना के लाऊंगा। टॉपिक बाय टॉपिक कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको बता दूंगा, ठीक है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।